बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक फ़िज़िक्स लेक्चर 7 पार्ट 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फ़िज़िक्स हम करने जा रहे हैं। 2 पार्ट कर चुके हैं हम। इब्नुल हैशम को कर चुके हैं, याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी को कर चुके हैं, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी उर्फ़ अल-मारूफ़ अल-बैरूनी के नाम से इनको हम करने जा रहे हैं। और भी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी ये इनका पूरा नाम था और अल-बैरूनी के नाम से ये जाने जाते थे। कहाँ पैदा हुए थे? एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे जिसका नाम था बैरन। पेज नंबर 9 पे सारी तफसीलें बुक खोल लीजिए आप लोग, ठीक है। और कहाँ पर है ये बैरन? अभी के अफ़गानिस्तान में मौजूद है। कब पैदा हुए थे? 973 एडी में, 973 एडी में पैदा हुए थे। ये बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने टाइम के, ठीक है। इन्होंने तकरीबन बुक्स कितनी लिखी? अब जो काम की चीज़ें आ रही हैं, बुक्स लिखी इन्होंने 150 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब ज़रा ये 150 जो बुक्स लिखी इन्होंने, इनके सब्जेक्ट्स मुलाहिज़ा कीजिएगा। यहाँ लिखे हुए, अब मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, गिनती करते हैं। सच एस मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, 5 ही हो गए। छठा कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन्स, जियोलॉजी, कितने हो गए? 10। 11वां केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद भी एटसेट्रा लिखा है। 12 सब्जेक्ट्स तो मैंने बताया। पहले जियोग्राफी आया था, मैंने जियोलॉजी बोल दिया, सॉरी। तो जियोलॉजी, जियोग्राफी, 12 सब्जेक्ट तो यहाँ लिखे हुए। इनके ऊपर इन्होंने 150 किताबें लिखी। सब्जेक्ट्स के नाम तो सुने, आप बोलेंगे क्या शख्सियत थी। फिर आगे एटसेट्रा ETC भी लिखा हुआ, मतलब मज़ीद अभी सब्जेक्ट्स बाकी हैं। इतने कमाल के लोग, बायोलॉजी में भी, फ़िज़िक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, क्या बात है। इसीलिए तो जब ये इंडिया आए अल-बैरूनी, तो इंडियंस ने इनको टाइटल दिया विद्या सागर, इल्म का समंदर, ठीक है। फिर इंडिया से पाकिस्तान भी आए थे, मौजूदा पाकिस्तान। उस ज़माने में तो पाकिस्तान नहीं था, ये सब इंडिया ही था, तो ये पाकिस्तान भी आए थे। अच्छा, और इन्होंने क्या क्या किया? अच्छा, ही एक्सप्लेन्ड एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम अ न्यू एंगल एंड रेफ्यूटेड मैनी थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ थिंग। इन्होंने हर सब्जेक्ट को बहुत तफसील से बयान किया, एंड रेफ्यूटेड, और इनकार कर दिया बहुत सारी थ्योरीज़ का। जी, बहुत सारी थ्योरीज़ जो कि पहले से साइंटिफिक थ्योरीज़ थी, रेफ्यूटेड, उनको गलत साबित किया। और क्या किया? फॉर एग्जाम्पल, इन हिज टाइम, मिसाल के तौर पर, इट वॉज सपोज एंड वॉज टेकन एज अ फैक्ट दैट अर्थ वॉज अ फ्लैट बॉडी। ये आजकल भी चलता है, इस पर भी काफ़ी डिस्कशन चलती है। अर्थ क्या है? फ्लैट है। जैसे ये पेपर है, पेपर नज़र आ रहा है, ये फ्लैट है। ये पहले एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कहा नो, ये रॉन्ग है। अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ राउंड है, गोल है, ठीक है। इन्होंने ये साबित किया कि अर्थ जो है वो, बट ओनली रिजेक्टेड दिस नोशन बट प्रैक्टिकली प्रूव दैट अर्थ इज़ राउंड एंड नॉट फ्लैट। उसके बाद ही आल्सो मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सर्कमफेरेंस, अर्थ का सर्कमफेरेंस भी इन्होंने फाइंड आउट किया। यही सिर्फ नहीं बताया कि अर्थ गोल है, सर्कमफेरेंस आपको पता है गोल चीज़ों का होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ भी इन्होंने कैलकुलेट किया। पहले बताया कि अर्थ गोल है, फिर अर्थ का सर्कमफेरेंस भी। सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ये जो सर्किल है, इसकी लेंथ कितनी है, इसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है। अच्छा, ही डिस्कस्ड द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून, द फेजेस ऑफ मून एंड आल्सो द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स नोन इन दोज डेज। उस ज़माने में भी बहुत सारे प्लैनेट्स डिस्कवर थे। तो इन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में बात की? भाई, मूवमेंट ऑफ सन, सन की मूवमेंट के हवाले से बात की कि सन की हरकत कैसी है, मून की हरकत कैसी है, मदार जो हैं मून के फेजेस जो हैं
मून छोटा बड़ा होता रहता है ना, इसको फेजेस कहते हैं, इनको डिस्कस किया। इसके अलावा प्लैनेट्स की हरकत को भी इन्होंने डिस्कस किया। और क्या, ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की लंबाई, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई, लैटिट्यूड ऊंचाई, लैटिट्यूड ऊंचाई, इन्होंने तरीका बताया कि किसी भी जगह की लंबाई और ऊंचाई, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, और क्या बताया, डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस मेटल्स, डेंसिटीज़ भी इन्होंने फाइंड आउट की बहुत सारे मेटल्स की। और ये पाकिस्तान भी आए थे, ये सब लिखा हुआ है। पिंड दादन खान, ये एक विलेज है जो कि अभी भी पाकिस्तान में, पिंड दादन खान ये यहाँ आए थे और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस फाइंड आउट किया था। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जो फाइंड आउट किया था वो पाकिस्तान में आके, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, पिंड दादन खान में किया था इन्होंने, ठीक है। और किस तरीके से किया था, इन्होंने ही अपना एक मेथड इन्वेंट किया था, उसके ज़रिए किया था। ही टोल्ड दैट द अर्थ इज़ फ्लोटिंग इन स्पेस, ये भी बताया कि अर्थ जो है स्पेस में फ्लोट कर रही है, तैर रही है। जैसे कि एप्पल को डाल दीजिए पानी की सरफेस पे, एप्पल जो है वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। उन्होंने कहा कि अर्थ जो है, ये अर्थ हमारी है, ये स्पेस में फ़्लोट कर रही है, जैसे कि अंगूर का दाना जो है वो पानी में फ़्लोट करता है। ही रिजेक्टेड द नोशन दैट अर्थ वॉज स्टेशनरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ये भी एक नोशन था, नोशन मतलब नज़रिया, ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, हरकत नहीं कर रही। तो उन्होंने बोला नहीं, अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, अर्थ हरकत में है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज़ डिस्क्लोज़ की, ख़ास तौर पे सिंध के बारे में, जी हमारे सिंध के बारे में। उन्होंने कहा कि इंडस वैली को, दरिया, ये हमारी जो सिंध है इसको इंडस वैली भी कहा जाता है, वादी सिंध, इंडस वैली, वादी सिंध। हमारे सिंध को, इंडस वैली को, वादी सिंध को उन्होंने कहा कि ये पूरा सिंध जो है कभी किसी समंदर का बेसिन था, बेसिन। ये देखें, ये समंदर है सारा का सारा, और यहाँ से समंदर जो है ये इस तरह से डेप्थ हुआ हुआ है। घरों में बेसिन लगे हुए होते हैं ना, कैसे यूँ होते हैं, यूँ, ऐसे यूँ, तो ये समंदर है सारा का सारा और ये इसका बेसिन है। अब धीरे धीरे इसमें मट्टी भरती गई, प्लेन हो गया, समंदर ने भी अपनी जगह बदल दी। मोहम्मद बिन अल बैरूनी ने बात बताई कि सिंध जो है वो कभी, यानी कि इंडस वैली जो है ये सिंध, ये कभी एक किसी समंदर का बेसिन था जिसमें धीरे धीरे मट्टी भरती चली गई। और इस बात को मॉडर्न जियोलॉजिस्ट कंफर्म करते हैं। जी देखिए ज़रा, 1000 साल पहले जो अल बैरूनी ने बात की वो मॉडर्न जियोलॉजिस्ट इसको कंफर्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। पार्ट 3 इसका हो चुका, पार्ट 4 में कोशिश करेंगे। 2 साइंटिस्ट रह गए हैं, कौन कौन से हमारे पास, एक तो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, ये 2 हमारे जाने माने साइंटिस्ट ये रह गए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पार्ट 4 के अंदर इसको फाइनल करके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करें, फिर चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शेयर करें। सिंध में सारे बच्चों को जो कि ज़रूरतमंद है, घरों पे बैठे हैं, हैवी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है भाई, उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि वो पढ़ सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।